कुछ लोगों का कहना है कि आपको अपना माउस फेंक देना चाहिए। दोस्तों, आपको अपना माउस फेंकना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप अपने माउस का यूज़ ना काफ़ी हद तक कम कर दोगे और कीबोर्ड से ही सारा काम आप बहुत आसानी से करने लग जाओगे। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लैपटॉप कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं वो अपना काम कीबोर्ड से ही ज़्यादा करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, कंप्यूटर फील्ड में कोई तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी अभी से होना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कीबोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठना, क्योंकि इतनी सारी बातें हो सकता है आपको याद ना रहें। जो कुछ भी मैं आपको बताऊँ आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा। और अगर आप नोट नहीं करते हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। 5-10 मिनट या फिर 1 घंटे के बाद में इस वीडियो को 1-2 बार वापस देख लीजिएगा, उससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र मीना। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैक स्पेस में और डिलीट में क्या अंतर होता है। बैक स्पेस का यूज किस लिए किया जाता है और डिलीट का यूज किस लिए किया जाता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि बैक स्पेस का यूज भी लेटर्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है, जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसे डिलीट करने के लिए किया जाता है, और डिलीट का यूज भी डिलीट करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों का यूज एक ही होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग तरीके से यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है माय नेम इज़ भूपेंद्र मीना। अब अगर आप बैक स्पेस का यूज़ करते हैं तो आप इसे इस तरह से डिलीट करेंगे, यानी कि इसे पूरे को पीछे की साइड से डिलीट करेंगे। लेकिन अगर आप अपना कर्सर एरो की मदद से आगे लाते हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ भी आपको डिलीट करना है, और डिलीट का यूज करते हैं, तो आप डिलीट से अपने जितने भी लेटर हैं सभी को आगे से डिलीट करना शुरू कर देंगे। जहाँ भी अपना कर्सर ले जाएंगे वहाँ तक आप डिलीट कर सकते हैं। एक बार फिर आप समझ सकते हैं, डिलीट का यूज़ होता है टेक्स्ट को आगे से डिलीट करने के लिए, और बैक स्पेस का यूज़ होता है पीछे से डिलीट करने के लिए। मान लीजिए ये आपका मोबाइल फ़ोन है। अब यहाँ पर आप जो ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इससे आप बैक आते हैं, इससे आप होम पर आ जाते हैं, और इससे आपने रिसेंटली जितने भी एप्लीकेशन यूज किए हैं, मान लीजिए व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चारों आ जाएंगे। फिर आप चाहें उस पर क्लिक करके उस एप्लीकेशन में स्विच हो सकते हैं। फिर उससे आपको फेसबुक में जाना है तो इस पर क्लिक करके आप फेसबुक में स्विच हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने लैपटॉप में होम का यूज करना चाहते हैं इस बटन का, तो कैसे करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, होम का यूज करते समय आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, ये मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन डिलीट नहीं होता है। डिलीट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से क्लोज करना होता है। तो अगर आप होम का यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विंडो दबा कर रखना है और डी प्रेस कर देना है। जैसे आप विंडो प्लस डी प्रेस करेंगे ये मिनिमाइज हो जाएगा। अब अगर आप उसे वापस लाना चाहते हैं तो विंडो के साथ में वापस डी प्रेस कर दीजिए, ये वापस आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहें जितने सॉफ्टवेयर, जितने प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये सारे प्राइवेट है और एकदम से मान लीजिए सडनली कोई आ जाता है, आप इन्हें मिनिमाइज करना चाहते हैं, उन्हें नहीं बताना चाहते हैं, तो आपको यही बटन दबाना है, विंडो के साथ में डी प्रेस करना है। सारे के सारे प्रोग्राम एकदम छूमंतर हो जाएंगे। अब वापस लाना चाहते हैं तो विंडो के साथ में डी प्रेस करना है, सारे के सारे वापस आ जाएंगे। बात हो गई अब होम की। अब इसकी बातें कर लेते हैं। मान लीजिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में डायरेक्टली स्विच करना चाहते हैं, जैसे इस पर क्लिक करके यहाँ पर ऐप्स की सूची आ जाती है, तो उस ऐप पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो ऐसा आप कैसे करेंगे। इस सॉफ्टवेयर में अभी हम काम कर रहे हैं, इससे हमें दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना है, तो इसके लिए हम सिंपल ही अल्ट पर क्लिक करेंगे, अल्ट को दबा कर रखेंगे, और अल्ट को जब तक दबा कर रखना है तब तक कि मैं आपसे ना कहूँ। अल्ट को दबा कर रखना है और टैब पर क्लिक करना है। ध्यान रहे अल्ट छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप अल्ट को दबा कर रखेंगे और टैब पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपके सामने सारे आपके प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे जो कि अभी रन कर रहे हैं, अभी हाल ही में यूज किए गए हैं। आपको किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना है तो आप टैब पर ही क्लिक करेंगे, लेकिन ध्यान रहे अल्ट नहीं छोड़ना है। फिर टैब पर क्लिक करेंगे, आप दूसरे में जा सकते हैं, तीसरे में जा सकते हैं, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, जहाँ भी आप जाना चाहें जा सकते हैं। और जिसे आप ओपन करना चाहें वहाँ पर अपना बॉक्स ले जाकर आपको अल्ट को छोड़ देना है, वो वाला प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। वापस आप दूसरे में जाना चाहते हैं, अल्ट दबा कर रखिए, टैब पर क्लिक कीजिए, और जिसमें आप जाना चाहें उसमें इस तरह से जा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है।
अगर आपको अपना अपना डिवाइस शट डाउन करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, विंडो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से इसे शट डाउन करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल ही होम स्क्रीन पर आना है। आप देख सकते हैं ये हमारी होम स्क्रीन है। अगर आप किसी प्रोग्राम में होते हैं तो आपको सिंपल ही विंडोज़ के साथ में डी प्रेस कर देना है। इसे शट डाउन करने के लिए आपको अल्ट दबा कर रखना है और F4 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अल्ट प्लस F4 पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू वांट द कंप्यूटर टू डू, व्हाट डू यू वांट टू कंप्यूटर डू शट डाउन। अगर आप क्या सच में आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं। अगर आप एंटर क्लिक करते हैं तो ये ओके हो जाएगा। अगर आप ये वाली क्लिक करते हैं, आप इसे यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो ओके हो जाएगा और आपका जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो भी है शट डाउन हो जाएगा। हमने फ़िलहाल इसे कैंसिल कर दिया है। मान लीजिए किसी प्रोग्राम में आप अभी काम कर रहे हैं और आपको इसे बंद करना है। अगर आपको मिनिमाइज़ करना है तो आप कंट्रोल डी पर तो क्लिक करेंगे ही, लेकिन अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं, पूरी तरह से क्लोज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर कट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे कट करते हैं। लेकिन अब से आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको कीबोर्ड से इसे क्लोज करना है। कीबोर्ड से आप क्लोज करने के लिए अल्ट के साथ में F4 पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, इसी से आप अपना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर शट डाउन कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका होम स्क्रीन पर हो। और किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए आप अल्ट के साथ में F4 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम जो है आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर हाँ तो यस पर क्लिक करेंगे और नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए हम कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर अल्ट के साथ में F4 प्रेस करते हैं तो ये डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। अगर आप किसी ब्राउज़र को भी क्लोज करते हैं तो अल्ट के साथ में F4 प्रेस कीजिए, डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए आप MS वर्ड में या फिर MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इसमें कोई काम कर रहा था, अब मुझे कोई दूसरा काम भी करना है इसी तरह के MS वर्ड में, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा टैब बनाएंगे। यहाँ पर ये काम भी रहे और दूसरा काम भी चलता रहे। तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में N पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस N करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप चाहे जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फिर एक और नया पेज बनाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस N पर क्लिक करेंगे, नया पेज बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये पेज पूरा अलग है। जो आप पहले लिख रहे थे उससे ये पेज पूरा अलग रहेगा। ये कोई ना तो आप इसे आप अलग से सेव करेंगे, जो काम आप पहले कर रहे थे वो पूरा अलग रहेगा और ये पूरा अलग है। इसे आप अलग सेव कर सकते हैं, उसे अलग सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो हमारा ये वाला पेज बचेगा। अगर इसे भी मिनिमाइज कर देते हैं तो दूसरा पेज बचेगा, यानी कि ये पेज अलग है और वो पेज अलग है। अगर आप पेज बनाना चाहते हैं सिंपली कंट्रोल प्लस N कीजिए, बन जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर बन जाएगा। जितने आप चाहें बना सकते हैं मल्टीपल्स, और जितने चाहें आप इन्हें यहाँ पर इस तरह से पेजों को यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कितने सारे पेज बना लिए हैं अलग अलग, सभी अपना अपना काम अलग अलग जगह पर करेंगे। ये जो सेटिंग मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली तब इम्पोर्टेंट है जब आप क्रोम ब्राउज़र या फिर किसी भी ब्राउज़र का यूज कर रहे हों। ब्राउज़र का यूज करना आपको आना चाहिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है तो आप यहीं से एक डाउनलोड करेंगे। अब मान लीजिए ये आपका टैब नंबर 1 है जिसमें आप कुछ काम कर रहे हैं। आपको अगर टैब नंबर 2 यानी कि दूसरा टैब बनाना है इसी तरह का, तो आप सिंपली यहाँ पर अपना कर्सर लाकर प्लस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अब से आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में T दबा देना है। कंट्रोल प्लस T दबाते ही आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैब बनते जा रहे हैं। 3 टैब में बना चुका हूँ, ये चौथा टैब बन गया, ये 5वां टैब बन गया। इस तरह के टैब आप बना सकते हैं। अब जो मैं सेटिंग आपको बताने वाला हूँ ये आपके उस टाइम पे काम आ सकती है जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है या फिर रुक जाता है, ऊपर से ही रुक जाता है, यानी कि कंपनी के पास से रुक जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। उस टाइम पे ना तो आपका कोई माउस काम कर रहा होता है और ना ही कोई टच पैड काम कर रही होती है, आपका लैपटॉप फिर अटक जाता है। और अगर आपको कोई ज़रूरी काम करना होता है तो फिर आपका लैपटॉप पूरी तरह से अटक जाता है, आप अपने लैपटॉप में कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा,
ऐसी स्थिति में आपको अपना डिवाइस रीस्टार्ट करना होगा या फिर शट डाउन करना होगा। लेकिन जब ना तो माउस काम कर रहा है ना ही कीबोर्ड टच पैड काम कर रही है, तो फिर ये शट डाउन कैसे होगा। या तो आप उस प्रोग्राम को क्लोज कीजिए या फिर अपने डिवाइस को शट डाउन कीजिए। इसके लिए आपको टास्क मैनेजर ओपन करना होगा। टास्क मैनेजर ओपन करने के कंट्रोल अल्ट के साथ में डिलीट वाली बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंट्रोल अल्ट डिलीट पर क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर आपके सामने ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपके सारे प्रोग्राम शो होंगे, जो कि आप देख सकते हैं जितने रन कर रहे हैं। अब इसमें से जो भी सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप नहीं चल रहा है, उस सॉफ्टवेयर को उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से एंड टास्क पर क्लिक कर देना है। वो सॉफ्टवेयर अभी के लिए क्लोज हो जाएगा और यहाँ से इसे कट कर देना है। वो सॉफ्टवेयर आपका क्लोज हो चुका है। अब आपका लैपटॉप बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये वाली सेटिंग आपके क्रोम ब्राउज़र के लिए इम्पोर्टेंट है, यूज़ होने वाली है। अगर आपको अपनी हिस्ट्री चेक करनी है कि आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में अभी तक क्या क्या चेक करा है, तो इसके लिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। बहुत ज़्यादा लफड़ा होगा। इसके लिए आपको सिंपली कंट्रोल के साथ में एच पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में एच पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी सारी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लोडिंग लेगा। वाईफाई अगर कनेक्ट है तो पूरी हिस्ट्री आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अगर आप अपने ब्राउज़र की सभी हिस्ट्री को डिलीट एक साथ करना चाहते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट पर आपको क्लिक करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप डाटा क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियर डाटा पर आप क्लिक करेंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। जब आप अपने ब्राउज़र में कुछ डाउनलोड करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि ये डाउनलोड हो रहा है या नहीं, तो उसका पता करने के लिए आपको सिंपल ही अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में कंट्रोल बटन को दबाते हुए जे पर क्लिक कर देना है। कंट्रोल के साथ में जैसे आप जे पर क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी डाउनलोड्स होंगे कि अभी तक आपने क्या क्या डाउनलोड किया है और अभी तक क्या क्या डाउनलोड हो रहा है। मान लीजिए आप किसी टैब का यूज कर रहे हैं। इस टैब में आपने थोड़ा बहुत काम किया है, कुछ वेबसाइट सर्च की है, ये वेबसाइट अच्छी लग रही हैं आपको, और आप चाहते हैं कि इस टैब को हम बाद में वापस से चेक करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसे बुकमार्क कर देना है। बुकमार्क करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में डी बटन दबा देना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में डी बटन दबाएंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप इसे एक नेम दे सकते हैं। यहाँ पर न्यू टैब या फिर जो भी आप नेम देना चाहें दे सकते हैं, और यहाँ से इसे डन कर देंगे। जैसे आप डन पर क्लिक करेंगे, ये बुकमार्क हो चुका है। अब आप इसे बहुत ही आसानी से कभी भी देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे सामने बहुत सारे टैब बन जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन्हें धड़ाधड़ डिलीट करते जाते हैं इस तरह से। लेकिन कभी कभी गलती से एक ऐसा टैब भी डिलीट हो जाता है जिसे हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं। उस डिलीट टैब को हम वापस से कैसे लाएंगे। अब मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट टैब डिलीट हो गया है, तो हम वापस से कैसे लाएंगे, एक स्टेप पीछे वापस कैसे जाएंगे। इसके लिए आपको कंट्रोल बटन दबा कर रखना है, फिर अल्ट बटन दबाना है और इसके साथ में टी बटन दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल अल्ट टी दबाएंगे, तो आपके सारे जितने भी प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर गलती से हमने अल्ट का नेम ले दिया है। आपको कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और फिर टी दबाना है। अल्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट और टी दबाना है। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे, आपके जितने भी आपने अभी हाल ही में टैब डिलीट किए थे वो वापस आ जाएंगे। एक बार फिर दबाइए। इस तरह से आप अपने टैब वापस ला सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने डिवाइस में कुछ लिखा है, जैसे माय नेम इज़ भूपेंद्र मीना। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने माउस का यूज करेंगे और इस तरह से आप इसे सिलेक्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से आप इसे इस तरह सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आपको माउस का यूज़ नहीं करना है। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबा कर रखनी है और ये वाली लेफ़्ट एरो दबाना है। जैसे आप शिफ्ट के साथ में लेफ़्ट एरो पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आप इसे सिलेक्ट करते जाएंगे। अगर आपको वापस इसे डिससिलेक्ट करना है, तो इस तरह से आप इसे डिससिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सभी को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, ये आपने पहले भी बहुत बार पढ़ लिया होगा। अगर आप सभी को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल+A पर क्लिक करेंगे, सारे लेटर्स आपके सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे। इस तरह से आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्हें कॉपी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कंट्रोल+C पर क्लिक करना होगा, ये कॉपी हो जाएंगे।
अगर आप कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करेंगे, आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे और इस तरह से आप इन्हें पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट, इस तरह से इन्हें पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ में ए दबाते हैं तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे और कंट्रोल के साथ में एक्स दबाते हैं तो सभी एक साथ डिलीट हो जाएंगे। जितने भी आपने डिलीट किए हैं उन्हें वापस अगर आप लाना चाहते हैं, यानी कि एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ में जेड दबाइए, आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडो, जिसे आप इन्हें वापस से जो भी आपने कुछ डिलीट किया है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ, जैसे ही इसे डिलीट करूँगा और कंट्रोल प्लस जेड करूँगा तो ये वापस से आ जाएगा। इस तरह से आप कंट्रोल प्लस जेड का यूज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।